सोचो, अगर आपकी पहचान सिर्फ आपकी जाति से होती और कोई कह दे तुम पैदा ही इसलिए हुए हो कि गंदगी साफ करो, तुम तलवार नहीं उठा सकते। अगर आपके सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा हो जिसने आपकी जमीन, आपका सम्मान, आपका परिवार सब छीन लिया हो, क्या आप चुप रहेंगे या मौत को गले लगाकर इतिहास में अपनी जगह बना देंगे? आज मैं आपको उस इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे इतिहास ने मिटा दिया, लेकिन जिसने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में तलवार लेकर 150 से ज्यादा अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। यह है कहानी गंगू मेहतर की। एक पृष्ठभूमि, वो दौर जब भारत जंजीरों में था। साल 1857 से पहले का हिंदुस्तान। चारों तरफ अंग्रेजों का डर। गांव-गांव में लोग फुसफुसाकर बात करते, मत बोलो, सुना तो फांसी पर लटका देंगे। गांव के चौक में लाल कोट पहने अंग्रेज सिपाही घोड़े पर घूमते। उनकी आंखों में अहंकार, हाथों में बंदूक और जुबान पर हुक्म। गंगू मेहतर बिहार के एक छोटे से गांव का दलित युवक। जात मेहतर, काम गांव की सफाई। बचपन से यही सुनते सुनते बड़ा हुआ। अरे गंगू, तू तो भंगी है, तेरे हाथ में बस झाड़ू ही अच्छी लगती है। लेकिन गंगू का दिल किसी और आग से जल रहा था। वो देखता कैसे अंग्रेज किसान से अनाज छीन लेते, कैसे उन्हें कोड़े मारते, कैसे जमींदार भी उनके तलवे चाटते। वो सोचता, अगर हम इंसान हैं तो इनसे डर क्यों? एक दिन गांव के हाट में गंगू अपनी मां के साथ अनाज खरीदने गया। अचानक 2 अंग्रेज सिपाही आए। बिना कुछ बोले गंगू की मां की टोकरी से गेहूं उठा लिया। गंगू ने रोका, यह मेरा अनाज है, ऐसे नहीं ले जा सकते। अंग्रेज ने ठाका मारा, तू काले कुत्ते, तू हमको रोकेगा? अपने बाप से पूछ, तेरी औकात क्या है? इसके बाद सिपाही ने गंगू को लात मार दी। गंगू गिरा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उस दिन उसने कसम खाई, अब या तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा या ये लोग। गांव के पास जंगल था। वहीं गंगू रोज तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता। वो लकड़ी की तलवार से वार करता, फिर असली लोहे की तलवार ले आया। कुछ पुराने विद्रोही सैनिक जो 1857 की क्रांति की तैयारी कर रहे थे, गंगू से मिले। पहले वो हंसे, अरे तू तो भंगी है, तुझे लड़ना आता भी है? गंगू ने जवाब दिया, जाति तलवार नहीं चलाती, हाथ और हिम्मत चलाते हैं। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने गंगू को अपने गुप्त दल में शामिल कर लिया। पुल बजा। गंगू और उसके साथियों ने रात में अंग्रेजों की एक टुकड़ी पर धावा बोला। पहले वार में ही गंगू ने एक अफसर की गर्दन उड़ा दी। बाकी सिपाही भागे, लेकिन 7 को गंगू ने वहीं मार गिराया। गांव में खबर फैल गई, भंगी गंगू अंग्रेज मार रहा है। दलित बच्चे पहली बार गर्व से बोले, वो हमारा गंगू है। ब्रिटिश सरकार गुस्से में थी। कलेक्टर ने आदेश दिया, इस गंगू को जिंदा पकड़ो और सबके सामने फांसी दो, ताकि कोई और भंगी बगावत करने की हिम्मत न करे। गंगू का नाम अब बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के विद्रोहियों में गूंजने लगा। लोग कहते, उसके पास भगवान की ताकत है, गोली भी उसे छू नहीं पाती। एक रात खबर आई, अंग्रेजों की एक बड़ी फौज गांव की तरफ बढ़ रही है। गंगू के पास बस 40 साथी थे, लेकिन उसने कहा, संख्या नहीं साहस जीतता है। घुप अंधेरा, आसमान में बादल और बारिश की बूंदें, माहौल युद्ध के लिए तैयार था। गंगू ने अपने साथियों को जंगल में फैला दिया। जैसे ही अंग्रेज आए, तीर, भाले और तलवारें बरसने लगी। गंगू ने एक एक करके दुश्मनों को गिराया। लोग कहते हैं, उस रात उसने अकेले 150 से ज्यादा अंग्रेज मारे। खून से जमीन लाल हो गई। बारिश उसे धो भी नहीं पाई। लड़ाई में घायल गंगू को पकड़ा गया। गांव के चौक में अंग्रेजों ने भीड़ जुटाई। देखो, ये है वो जिसने हमारी ताकत को चुनौती दी। गंगू ने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए आखिरी बार कहा, आज मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी जाति को नहीं रोक सकते। एक दिन इसी मिट्टी से और गंगू पैदा होंगे। रस्सी खींची और गांव पर सन्नाटा छा गया। गंगू मेहतर की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली वीरता जाति, धर्म या रंग नहीं देखती, लेकिन
क्या आज जातिवाद खत्म हो गया? नहीं, आज भी ये जिंदा है, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, हमारी राजनीति में। और शायद ये कभी खत्म भी ना हो, क्योंकि नेताओं की कुर्सी इसी जहर पर टिकती है। अगर आपको गंगू मेहतर जी से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे रियल हीरोज इतिहास में छिपने नहीं चाहिए तो फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलते हैं किसी और अनसंग हीरो के साथ, तब तक के लिए कीप नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।